हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हमारा रहेगा उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? शब्दों के भेद, उसकी परिभाषा वगैरह। ओके, चलिए। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद क्या हैं आपके? कितने होते हैं? तो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, देशज एवं विदेशी, या विदेशज भी कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे तत्सम शब्द को। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं आपके? तत्सम शब्द आपके कह सकते हैं संस्कृत या शुद्ध शब्द। ठीक है, क्या कह सकते हैं? शुद्ध शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? तत् माने उसके, प्लस सम, सम माने समान। यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव मूल रूप के लिए गए हैं, तत्सम शब्द आपके कहलाते हैं। ये थोड़ा आपका अटपटा हो जाता है। आइए, सरल भाषा में क्या है? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, लिखने को आप लिख सकते हैं या ऑब्जेक्टिव है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, जैसे कवि, माता, विद्या, नदी, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। ओके, तो ये आपके सारे शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ संस्कृत के उन तत्समों की सूची है जो संस्कृत से हुए हिंदी में आए हैं। ठीक है, संस्कृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। तो अब हम जानेंगे। देखिए, तत्सम शब्द एक तरफ है, दूसरे तरफ हिंदी के। ठीक है, यानी कि तद्भव। ठीक है, आम्र, तो आम्र, एक सेकेंड, आम्र जो है ये हमारा तत्सम है। ठीक है, और हिंदी में क्या हो जाएगा? आम। ओके, उस तो ये हमारा क्या है? ऊंट हो जाएगा तत्सम हिंदी में आपका। चंचू, चंचू आपका चोंच होता है। अगर आपको पूछा गया चोंच का क्या हो जाएगा तत्सम, तो चंचू हो जाएगा। ओके, त्वरित, क्या पूछा है? त्वरित, तो त्वरित का आपका जो हिंदी का शब्द होता है वह तुरंत होता है। ठीक है, सलाका, तो सलाका आपका तत्सम शब्द है और हिंदी का शब्द क्या हो जाएगा? सलाई। ठीक है, चतुष्पादिका, चतुष्पादिका तो चौकी। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? चौकी। उदरतन जो है आपका उबटन जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, खपर, तो खपर जो है खपरा या खप्पर। ठीक है, खाने। तित, तित माने आपका होता है तीखा। ठीक है, हिंदी में क्या होता है? तीखा। ठीक है, अब इधर के जानेंगे। गोमल या गोमय दिया हो तो इसका हिंदी रूप क्या होता है? गोबर, या सिंपल आपका गोबर पूछ लिया गया। अब इन दोनों में से कोई एक शब्द दे दिया गया तो आपको दोनों में से अगर दोनों मिलते हैं तो दोनों का आप टिक करिएगा, अगर एक मिलता है तो आप उसको टिक करिएगा। ओके, घोटक है आपका तत्सम शब्द, इसका हिंदी का क्या हो जाएगा? घोड़ा। ठीक है, प्रयाग आपका पलंग होता है, और भक्त का तद्भव रूप आपका हिंदी का बोलें तो भक्त का आपका भाद होता है। ठीक, भक्त। हार्दिका का आपका हल्दी या हरदी भी दो जगह, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी क्या होता है, हम लोग जैसे किसी ने वो हल्दी, अब बहुत जो वैसे हैं वो बोलते हैं हरदी। ठीक है, बर्तनीय शुद्धि होती है ये। तो दोनों सही इसलिए माना गया चूँकि आपके दोनों ही सही है। ठीक है, सपत्री, तो सपत्री आपकी सौंठ होती है। ठीक है, हिंदी में। और सूची आपकी, सूची जो है वो सुई होती है। ठीक है, क्या होती है? सुई। देखिए कितना अटपटा है।
सूची को अगर हम लोग कह सकते हैं, और लोग सोचते हैं कि नहीं सूची है, लिस्ट है, ठीक है, नहीं। सूक्त जो है आपका सूद होता है हिंदी में। क्षीर आपका हिंदी में इसका खीर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी तद्भव शब्द। बहुत पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं आपके हर परीक्षाओं में। तत्सम तद्भवों की आरओ का तो एग्ज़ाम में चैप्टर ही है पूरा, ठीक है। बाकी आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है ये। तद्भव शब्द, तद्भव आपके जो अशुद्ध शब्द होते हैं, अगर सिंपल सी भाषा में कहें तो, ठीक है। तद्भव शब्द क्या होते हैं आपके? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। बहुत सिंपल इसकी परिभाषा है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़ कर अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं, वे आपके तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तत् माने उससे, प्लस भाव, तो भाव माने होना। जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में आए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारे एक तरफ दिए हैं संस्कृत शब्द और दूसरे तरफ तद्भव दिए हैं, ठीक है। संस्कृत यानी आपका तत्सम है, यहाँ दिया नहीं है लेकिन आप तत्सम मान के चलिए, ठीक है। दुग्ध, तो दुग्ध का आपका तद्भव क्या होता है? दूध होता है। हस्त का आपका तद्भव, हस्त जो हमारा शब्द है इसका तद्भव क्या होता है? हाथ होता है। कुब्ज जो है आपका, तो कुबड़ा होता है बच्चे आपका तद्भव रूप। कर्पूर जो है, तो कर्पूर जो आपका कपूर, ठीक है। अंधकार आपका तत्सम शब्द है और तद्भव आपका क्या हो जाएगा? अंधेरा, ठीक है। और हमारे शब्द हैं अक्षी, तो अक्षी जो आपका आँख होता है, ठीक है। क्या होता है? आँख होता है। अग्नि आपका जो है ये आग का है, ठीक है। अग्नि है जो संस्कृत शब्द है, तद्भव शब्द तत्सम शब्द हमारा तद्भव क्या हो जाएगा? आग। मयूर आपका तत्सम शब्द है या संस्कृत शब्द है, तो उसका मोर आपका तद्भव शब्द होगा। आश्चर्य आपका संस्कृत शब्द है, तो अचरज आपका हिंदी या तद्भव शब्द हो जाएगा। उच्च आपका तत्सम शब्द है और ऊंचा आपका तद्भव है, ठीक है। ज्येष्ठ आपका तत्सम शब्द है और जेठ आपका तद्भव। जो हम सरलता से बोल सकें वो सारे तद्भव हो जाएंगे, जो हम थोड़ी कठिनाई के साथ बोलेंगे जिन जिन शब्दों को, वे हमारे क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे, ओके। कार्य का आपका तद्भव क्या होता है? काम होता है। क्या होता है? काम होता है। काफ़ी हैं आपके, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ बाहर नहीं जाना किसी भी परीक्षाओं के लिए। क्षेत्र आपका जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव आपका खेत होता है, ठीक है। जोहा आपका तत्सम शब्द है और जीव आपका तद्भव है। कर्ण आपका, कर्ण जो है ये आपका तत्सम शब्द है और कर्ण जो है ये आपका तद्भव है, ओके। तृण आपका तत्सम शब्द हो जाएगा और तिनका, तृण माने आपका क्या होता है? तिनका, तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। दंत, दो हमारे बचे हैं इस लाइन के। दंत, तो दंत हमारा जो है इसका तद्भव दांत होता है बच्चे। स्वर्ण आपका सोना होता है, ठीक है। अब इस लाइन में आएंगे। उच्च, उच्च का आपका तो तद्भव शब्द है ऊंचा होता है। दिवस आपका तत्सम शब्द है और इसका दिन आपका तद्भव हो जाएगा। धैर्य आपका संस्कृत का शब्द है और धीरज आपका तद्भव हो जाएगा। पंच आपका तत्सम शब्द हो जाएगा और पाँच आपका जो है वे तद्भव हो जाएगा, ठीक है। देखिए पक्षी आपका जो है पक्षी, पंक्षी जो है तो ये हमारा क्या है? तत्सम शब्द। पक्षी, पंछी, तो वो हमारा छी, ठीक है।
ये हमारा तद्भव, पत्र हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा और पत्ता हमारा तद्भव हो जाएगा। पत्र माने पत्ता, याद रखिएगा, पत्र माने पत्ता। पुत्र माने आपका बेटा होता है, सिंपल सा है, ठीक है। पुत्र का तद्भव क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। शत का आपका तद्भव हो जाएगा 100, ठीक है। शत शताब्दी, सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा। अश्रु माने आपका होते हैं आंसू, और अश्रु आपका तद्भव शब्द है और तत्सम शब्द है, और आंसू आपका जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। मिथ्या, मिथ्या माने आपका क्या होता है, झूठ, बिल्कुल अपोजिट वर्ड है, आप पहचान भी नहीं सकते हैं जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा। इसका तुक्का तो कभी लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। मिथ्या माने झूठ, ठीक है। तो मिथ्या जहाँ बोलेंगे वहाँ कठिन है तो वो हमारा तद्भव तत्सम हो जाएगा, और झूठ जहाँ बोलेंगे वो तद्भव हो जाएगा। मूढ़ जो है आपका तत्सम शब्द है और मूर्ख आपका तद्भव है। मृत्यु आपका तत्सम शब्द है और मौत आपका तद्भव है, जिसको हम आसानी से बोल सकें। देखिए रात्रि, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इससे कुछ बाहर नहीं जाना आपके कोई भी परीक्षा होनी। रात्रि, तो रात्रि हमारा कैसा शब्द है, संस्कृत का है, ठीक है, और इसका जो तद्भव हो जाएगा वह रात हो जाएगा। प्रस्तर, तो प्रस्तर का आपका जो शब्द मतलब होता है वो पत्थर होता है, ठीक है। तो पत्थर आपका तद्भव है, प्रस्तर आपका तत्सम है, ठीक है। शून्य, शून्य आपका संस्कृत का शब्द है और इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा सूना। श्रवण आपका तत्सम शब्द है और सावन आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। सत्य आपका सच है, सत्य संस्कृत का शब्द है आपका, ठीक है। सत्य आपका तत्सम शब्द और सच आपका तद्भव है। स्वप्न जो है आपका तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, और सांप आप सब स्वप्न जो है आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपका हो जाएगा सपना, ओके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे देख लीजिए आप हेडिंग में, देशज तथा विदेशी शब्द, ठीक है, देशी एंड विदेशी शब्द, आप पढ़ के आइएगा मेरे साथ, ओके। तो कल फिर मिलते हैं इसी को कंटिन्यू करते हुए, और आप लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। चैनल को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।